हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अ डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम। देखो भाई, मेरे पास कुछ रिलेशनशिप दे रखी है, मेरे को पता है डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप का है, लेकिन तब भी इनके को ना कुछ रिलेशन देखने को मिलता है, जो कि क्या होता कहते हैं, हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। चेक करते हैं कौन कौन देखने को मिलता है, कौन कौन सा नहीं। पहली स्टेटमेंट के बारे में बात करें। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि भाई क्या है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एम्फोटेरिक इन नेचर है। एम्फोटेरिक पहले तो एम्फोटेरिक वर्ड ही पता होना चाहिए, एम्फोटेरिक क्या होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है भाई, मतलब कि कोई ऐसी चीज जो एसिडिक बिहेवियर और तुम्हारा बेसिक बिहेवियर दोनों शो कर सकती हो, उसे हम लोग कहते हैं एम्फोटेरिक। अगर हम बात करें बेरिलियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो हाँ भाई ये बिल्कुल एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, मतलब तुम्हारा एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। खुद सोचो, जब एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना रहे हैं तो उस टाइम पे खुद बेस होते हैं, और ये बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड बना, बेस के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाते हैं, तो क्या होता है उस टाइम पे सॉरी, उस टाइम पे क्या होते हैं, एसिड तरह काम कर रहे होते हैं, है ना। तो दोनों के दोनों क्या होते हैं, एस बेस, तुम्हारे दोनों के दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। मगर अब बात करें हम दूसरे बेरिलियम के, जो बाकी अदर कंपाउंड, उसके ग्रुप के अदर कंपाउंड है, तो क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, लेकिन बेरिलियम क्या है हमारा, एम्फोटेरिक इन नेचर। सेकंड कह रहा है बोथ कार्बाइड और हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस सेम गैस। चेक करते हैं, दोनों कार्बाइड हमारे पास है, मान लो Be2C है बेरिलियम की, Be2C बेरिलियम कार्बाइड, और मैं एल्यूमिनियम की ले रहा हूँ Al4C3, है ना। मैंने रिएक्शन कराई इसके साथ वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस कराने मेरे को, मैंने दोनों की रिएक्शन कराई वाटर के साथ। चेक करता है क्या क्या होता है। जब मैं बेरिलियम कार्बाइड के साथ कराता हूँ तो यहाँ बनता है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, साथ में यहाँ बनती है मेरे पास मीथेन गैस CH4, ठीक है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मीथेन गैस। अगर मैं यहाँ पे कराता हूँ मेरे बनते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस। देखो भाई जरा, तो दोनों की दोनों गैस क्या है, सेम है डिफरेंट है, बिल्कुल सेम है। तो दोनों, इसने कहा था प्रोड्यूस सेम गैस, तो मैंने कहा हाँ भाई ये भी स्टेटमेंट होती है, सेकंड भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। बोथ कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे मान लो बेरिलियम है, वो जब फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो BeF4 टू नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में आता है, और एल्यूमिनियम जुड़ता है तो क्या आता है AlF6 3 नेगेटिव। ये भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है। तो हाँ भाई दोनों के दोनों ठीक बात है। बात करें चौथे स्टेटमेंट की, तो ये कह रहा है क्या दोनों के दोनों का क्लोज मेल्टिंग पॉइंट होता है। चेक करते हैं। अगर मैं बात करूँ बेरिलियम के मेल्टिंग पॉइंट की और एल्यूमिनियम के मेल्टिंग पॉइंट की, तो भाई यहाँ पे जो बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 1560 केल्विन, और एल्यूमिनियम की बात करूँ तो कितना होता है 933 केल्विन। तो देखो भाई, क्या ये दोनों आसपास सेम आ भी रहे हैं, नहीं भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा फर्क है। ये 1560 है, 933 है, तो दोनों की बहुत अच्छा खासा डिफरेंस है, तो नियरली क्लोज मेल्टिंग पॉइंट है। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, ये स्टेटमेंट क्या होगी, थर्ड वाली ट्रू हो गई। तो देखो इसने क्या कहा था, मुझे करेक्ट बताना है, तो मतलब A B C तो करेक्ट स्टेटमेंट है, D क्या है मेरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा A B और C। ओके।